राम कृष्ण से को बड़ो इन्होंने गोर तीनों तीन लोक के बैठनी सो गोरी के आधीनो। प्यारे बंधु, इस धराधाम पर भगवान श्री राम अवतार लेकर के आए। उनके भी गुरु हुए, कन्हैया अवतार लेकर के आए, उनके भी गुरु हुए। तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, बिना सद्गुरु कृपा के परमात्मा नहीं मिलेगा। तो ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों को पकड़ लिया कि हे गुरुदेव, जब तक आप मुझे चेला नहीं कहोगे तब तक आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। तो नारद जी ने ध्रुव जी को 12 मंत्र दिया, 12 अक्षर का। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कहा बेटा, तुम यमुना किनारे वीरों की वन में बैठ करके और इसी मंत्र का जाप करना, तुम्हें श्री वासुदेव जी की प्राप्ति हो जाएगी। आज जहाँ भक्तों वृंदावन है, पहले यहाँ वृंदावन नहीं था, बेरों का वन था। और उसी में बैठकर ध्रुव जी ने घोर तप किया, घोर तप किया। अरे जब उन्होंने श्वास पर विजय पाली तो भगवान प्रकट हो गए और कहने लगी, बेटा अपनी आंखें खोलो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए। भगवान ने कहा, मुझे मालूम है, तेरे हृदय में एक टीस है। मैं अपनी मौसी को दिखाऊं कि मैंने परमात्मा को पा लिया। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा, यही सोच रहे थे। तो भगवान ने ध्रुव जी को हाथी पर अग्रभाग आगे बिठाया। अयोध्या में घुसने से पहले भगवान ने पूछा, बेटा सबसे पहले तुम किससे मिलोगे, मासी या मौसी से। तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु सबसे पहले मैं अपनी मौसी से मिलूंगा। भगवान बोले, नहीं, तू अपनी माँ से मिल, तेरी मौसी ने तुझे बहुत मारा। ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु, मौसी ने मारा न होता तो मैंने आपको पाया ही नहीं होता। अरे आपसे मिलाने वाली है तो मेरी मौसी है। मौसी ने मुझे मारा नहीं, आपसे मिलने का सच्चा मार्ग दिखाया है। तो आज प्यारी भक्तों, ध्रुव जी मौसी के पास में आई, कहने लगी, देख मौसी, मैं किसी लेकर के आया हो। तुमने ही तो कहा कि पूरब में बैठकर प्रभु का भजन किया होता तो मेरी कोख से जन्म लिया होता। अरे मैंने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ, मैंने पूरब में बैठ करके प्रभु का भजन करके परमात्मा को पा लिया। और वो तुम्हारे सामने खड़ा है मौसी, तुम भगवान के दर्शन कर लो। तब तक भक्तों सुरती अंधी हो चुकी थी और कहने लगी, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। ध्रुव जी कहने लगे, मौसी तुम ही तो मेरी सच्ची माँ हो। तुम मुझे यदि जीवन में नहीं मिलती तो मुझे कभी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। अंत में ध्रुव जी अपनी माँ से आकर के मिले और ध्रुव के ही कारण अयोध्या के वासियों ने भगवान के दर्शन पाए। प्यारे भक्तों, अब तो भगवान ने कहा तुम इस पृथ्वी पर भोग भोगो,
अंत में तुम्हारा अटल अमर पद इंतजार करेगा। इतना कह कर कि श्री हर नारायण अंतर ध्यान हो गए। बोली गोविंद भगवान की। इस तरह से ध्रुव जी ने परमा